एक तरफा इंडिया गठबंधन चल रही है, क्योंकि ये चुनाव संविधान को बचाने का और प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। देखिए, हम जीतने जा रहे हैं। आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को जो बीजेपी ने ईडी के द्वारा प्रताड़ित करने का काम करा है, जेल में डालने का काम करा है, उसके खिलाफ जनता में रोष है। नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़। आज इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जेपी अग्रवाल जी, उनका आज नामांकन है। और हम आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, पूरी टीम, सभी कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद और सभी जो कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। डीएम ऑफिस यहाँ पे आपके सामने है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए शालीमार बाग की जो विधायिका हैं, एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी की वंदना जी हैं। मैडम से जानेंगे। मैडम, स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे आपका। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया,
इस बार इंडिया गठबंधन का ये कहना है, राहुल जी का, और केजरीवाल जी तो जेल में उनको भेज दिया गया, कि 150 पार नहीं कर पाएंगे, 400 तो दूर की बात है। देखिए, ये 150 जाएंगे कि उससे भी नीचे रहेंगे, ये तो पता चलेगा 4 तारीख को। लेकिन अभी जिस तरह से जनता गुस्से में है, जनता का रोष है, इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता अपने अपने तरीके से काम कर रही है। और वो आज छोटा सा व्यापारी हो, एक रेड़ी वाला हो, एक पटरी वाला हो, एक दुकान वाला हो, डरा पड़ा है। क्योंकि जिस तरह से वो मुख्यमंत्री मंत्रियों पर प्रहार कर रहे हैं, तो लोग डरे पड़े हैं। लेकिन हर लोग वोट से जवाब देगा, और जवाब देने के लिए लोग 25 मई का वेट कर रहे हैं। और जल्द से जल्द 25 मई आएगी तो हर आदमी अपना जवाब वोट से देगा। मैडम, जैसा कि अभी जैसे ही ईडी ने अरेस्ट कर लिया था, तो आम आदमी पार्टी ने, आप लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया कि जेल का जवाब वोट से। तो जो क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि एक तरफ दिल्ली की जो सारी सीटें हैं, 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी आ गई, काबिज हो गई, और दूसरी तरफ फिर जो एक लंबे समय से एमसीडी में भाजपा का जो शासन हुआ करता था, उसको भी आप लोगों ने क्लीन स्वीप कर दिया। तो क्या ये चीज़ लगी कि है ना, चुनौती है? 100% लोकसभा में ये सातों सीट इंडिया अलायंस के पास आएगा, और पूरी ताकत के साथ। जो दिल्ली के रुके हुए काम है, जो सांसदों ने 10 साल से रोक रखे हैं, ये सांसद, जो भाजपा के सांसद 10 साल से काबिज थे, इन्होंने दिल्ली के हर काम को रोका है, और ये काम को रोक रहे हैं। और आज इंडिया अलायंस के साथ ही जीत के आएंगे, तो ये दिल्ली के रुके हुए कामों को बहुत तेज गति मिलेगी। और दिल्ली के जिस तरह से आम आदमी पार्टी या इंडिया अलायंस अपनी काम से पहचान बनाती है, और काम के लिए हम सब दिल्ली वासी वोट करेंगे। मैडम, ये विधानसभा में अभी सर्दियों में शीतकालीन सत्र था, फिर अभी बजट सत्र हुआ, तो ये बीच बीच में ये चीज़ बात उठती गई कि जो वित्त सचिव है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, और दूसरी तरफ जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं, ये दोनों जो हैं, आप आम आदमी पार्टी कहती है कि काम नहीं करने देते, फाइनेंस वाले पैसा नहीं इशू करते। तो इस तरह से जो एक जनता के बीच में आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, तो आम आदमी पार्टी, आम जनता को तो ये पता नहीं है कि पैसा नहीं आएगा तो काम रुकता है, तो इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं। क्या देखिए, ये काम कौन रोक रहा है, ये पूरे देश को पता है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं होती है, वहाँ काम रोकने का सिलसिला ही चलता है, क्योंकि वो काम तो कर नहीं पाते हैं, तो दूसरे के काम को रोकना उनका फितरत बन चुका है। और वो एलजी के माध्यम से काम रुकवाते हैं। वो सीधे एलजी साहब तो भाजपा के एक प्रवक्ता के रूप में काम करते हैं, भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और पूरी ताकत के साथ वो दिल्ली के चुनी हुई सरकार के कामों को रोकने का काम अधिकारियों के माध्यम से कराते हैं। एक आखिरी छोटा सा सवाल मैडम, और कि अभी हमने देखा कि जो पहला फेज का जो चुनाव हुआ था 19 अप्रैल को हुआ था, और दूसरे फेज का चुनाव हुआ 26 अप्रैल को। मोदी जी उससे पहले जो उनकी भाषा थी विकसित भारत की, 2047 भारत की, लेकिन 2 चरण के बाद है ना, वो हिंदू मुसलमान होने लगा। इसमें क्या विचार? देखिए, इन चीज़ों में मैं ना पढ़ती और ना मुझे पढ़ना अच्छा लगता। हम ना जातिवाद, ना धर्म, ना क्षेत्र की राजनीति हम नहीं करते। हम काम की बात करते हैं। काम पे सवाल करिए, काम पे जवाब देंगे। कैंडिडेट आज जेपी अग्रवाल जी, इंडिया गठबंधन के आप लोग के साथ, आप लोग पूरी टीम लगे हुए हैं, क्या कहना, आज नॉमिनेशन का दिन है? देखिए, नॉमिनेशन के दिन है। मैं सभी क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ, जो इंडिया अलायंस के साथी चांदनी चौक लोकसभा से जेपी अग्रवाल जी हैं, और पूरे क्षेत्रवासियों से निवेदन करती हूँ, जो 10 साल से हमने भाजपा को मौका दिया है, एक मौका इंडिया अलायंस के साथी जेपी अग्रवाल जी को। तो थैंक यू सो मच मैम जॉइनिंग विद अस। आप सुन रहे थे वंदना जी को, जो कि विधायक हैं, एमएलए हैं शालीमार बाग से। सर, स्वागत है न्यूज़ में। सर, क्या लग रहा है इस बार इंडिया गठबंधन जो है भाजपा पे हावी होने वाली है? बिल्कुल एक तरफा इंडिया गठबंधन चल रही है, क्योंकि ये चुनाव संविधान को बचाने का और प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है। सातों के सातों सीट इंडिया गठबंधन, बिल्कुल बिल्कुल सातों की सातों सीटें जीत रहे हैं हम। हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान साहब हैं। सर, स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। सर, किस तरह से जो आम आदमी पार्टी है और इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस ये भाजपा को टक्कर देने जा रही है? नहीं, देखिए, हम जीतने जा रहे हैं। आज दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को जो
बीजेपी ने ईडी के द्वारा प्रताड़ित करने का काम करा है, जेल में डालने का काम करा है, उसके खिलाफ जनता में रोष है और जनता गठबंधन को जिताने जा रही है भारी बहुमत से। थैंक यू सो मच सर। इसका जवाब वोट से देने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के पुराने लीडर और कार्यकर्ता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चांदनी चौक लोकसभा विधानसभा से जावेद मिर्जा जी, सर स्वागत है। नमस्कार, बहुत आज हम देख रहे हैं कि आज पुराने धाकड़ हम कैंडिडेट कहें जेपी अग्रवाल साहब का आज नामांकन है। किस तरह से सर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो इस बार का जो 18वीं लोकसभा के लिए जो प्रदर्शन है, किस तरह से भाजपा को टक्कर दे रहा है और हावी होने जा रहा है? देखिए, जो तरह से मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है उसी दिन से, पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर की घबराहट दिखा रही है कि किस तरह का कांग्रेस ने मैनिफेस्टो बनाया। ये आम जन की आवाज़ है जो मैनिफेस्टो में डाली गई है। तो आज देश उसके साथ है और आज दो देश कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। सर एक तरफ अभी देखा है कि 2 चरण के चुनाव हुए, 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को, तो उसके बाद क्या हुआ कि वोटिंग कम हुई। तो एक तरफ जब मोदी जी कह रहे थे कि विकसित भारत और 2047 का भारत ऐसा होगा, सबका विकास होगा, लेकिन 2 चरणों की वोटिंग के बाद सुर बदल गए, वो फिर हिंदू मुस्लिम पे आ गए। वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके का आज लोगों ने रुझान दिखाया है दो आपके फेसों के अंदर, तो आज सरकार के अंदर जवाबदेही बनती है। आज उससे वो भाग रहे हैं, इसलिए लोगों को पता चल गया कि गलत मामला था। 10 साल जिस तरीके से भक्ति देकर झूठे वादे करके लोगों को गुमराह करके वोट दिए गए, आज फिर आप हिंदू मुसलमान पे आ गए हो। तो लोगों को पता है वो उस मुद्दों पे नहीं आ रहा है। लोगों को विकास चाहिए, नौकरियां चाहिए, घर के बर्तनों को चलाने के लिए, भरने के लिए रोजगार सामान चाहिए। सर किस तरह से इस बार दिल्ली की 7 सीटों पे आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? 7 सीटें आ रही हैं। 7 सीटें दिल्ली की क्या, हम लोग पूरे देश के अंदर सीटें जीत रहे हैं। आज आपको अलग से नजर आ रहा होगा किस तरीके का पूरे देश के अंदर लोगों ने माहौल बना दिया है। हर आदमी बीजेपी के खिलाफ है और पिछले 10 सालों का हिसाब मांग रहा है। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ इस वक्त पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हरिकिशन जिंदल जी है, जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। हरिकिशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पे। जी 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 सर एक तरफ एनडीए, एक तरफ मोदी जी का परिवार और एक तरफ राहुल जी की मोहब्बत की दुकान, तो इस बार क्या मोहब्बत हावी है? मोहब्बत हमेशा हावी रही है और इस दफ़ा क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जिस चरम सीमा पर है, उसको लेकर के हमारे यहाँ चांदनी चौक लोकसभा से गठबंधन के उम्मीदवार हैं आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी। बहुत सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और बहुत तजर्बा है, साफ छवि है, वो मैदान में है और पूरी ताकत के साथ लोग उनके साथ हैं और जीतेंगे। 10 बार उन्होंने चुनाव लड़ा है और कई बार वो सांसद भी रहे हैं और एमसीडी में भी वो मेयर और डिप्टी मेयर भी रहे, राज्यसभा के भी सांसद रहे। तो चांदनी चौक में इस बार आप लोगों ने बिल्कुल एक, कहते हैं ना कि एक अनुभवी, एक प्रखार पंडित, एक धाकड़ इंसान को आपने उतारा है। लेकिन उत्तर पश्चिमी में थोड़ा सा विरोध हुआ, जो उदित जी थे उनके ऊपर है ना, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था डीपीसीसी कार्यालय में, तो ये विरोध और इधर की इस पे क्या कहें? देखिए, कार्यकर्ता हैं, सब अपनी भावना व्यक्त करते हैं, लेकिन हम चांदनी चौक की बात करें तो जयप्रकाश अग्रवाल जी क्लीन छवि है, बिल्कुल साफ स्वच्छ छवि है, ईमानदार आदमी है और कार्यकर्ताओं के दिल में बसे हुए हैं। लोगों के लिए काम किया है, दिल्ली के लिए काम किया है। लोग चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल जी को जिताने का मन बना चुके हैं। हमारा गठबंधन के उम्मीदवार है, आम पार्टी के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं इस दफ़ा और आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से हमारे साथ है। बहन वंदना कुमारी जी हमारी विधायक हैं शालीमार बाग से, वो भी हमारे साथ हैं और तमाम साथी सब मिलकर के जिताएंगे जयप्रकाश। इस बार हमने देखा कि जो मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए वादा किया गया कि 1 लाख दिया जाएगा, किसानों के लिए बहुत सारे वादे किए गए, युवाओं के लिए वादे किए गए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो भाजपा के मैनिफेस्टो पे वो वार करेगा और इस बार कांग्रेस हावी हो जाएगी? देखिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो लोगों के लिए है, भाजपा का मैनिफेस्टो वो सांप्रदायिक की उसमें से स्मेल आती है और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लोगों के हित के लिए है। लोगों को रोजगार कैसे मिले, लोगों को धंधा कैसे मिलेगा, महंगाई कैसे कम होगी, तो इसके ऊपर कांग्रेस ने ज़्यादा फोकस किया। महिलाओं को कैसे अधिकार मिलेंगे, युवाओं को कैसे अधिकार मिलेंगे, तो लोग कांग्रेस की तरफ इस दफ़ा देख रहे हैं और निश्चित रूप से गठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश अग्रवाल जी चुनाव जीतेंगे। राहुल गांधी जी का आखिरी सवाल, विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो एनडीए है वो आरोप उनकी तरफ से है कि अमेठी से नहीं लड़े, अमेठी से नहीं लड़े, रायबरेली चले गए, इस पे क्या कहना है? देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, वो जहाँ से मर्जी चुनाव लड़ सकते हैं
और परंपरागत सीट रही है रायबरेली भी। और क्योंकि वो वायनाड से चुनाव लड़े हैं दफ़ा, तो दोनों जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और वो क्योंकि राष्ट्रीय नेता है, मोहब्बत के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की एनडीए की जो हमारी साझा वो है सब जीत करके आएंगे। दिल्ली में हमने देखा कि 2019 में 7 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन सातों के साथ लेकर के आ रही है या कहीं पे आपको कुछ लग रहा है? क्या कुल जीतेंगे, सातों के 7 सीटें गठबंधन में जीतेंगे। कारण क्या है कि लोग ने 10 साल तक जो बीजेपी का शासन देखा है, बीजेपी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं वो क्षेत्र से गायब रहे हैं, उन्होंने कुछ भी क्षेत्र के लिए विकास कार्य नहीं किया। वो हमेशा सांप्रदायिक आग की झोंक में लोगों को झोंकने में लगे रहे। पीछे कोरोना का काल था, कोरोना के अंदर क्या महामारी रही है, किस तरह से लोग मौत के घाट उठ रहे हैं, कोई दवाई की व्यवस्था नहीं थी, कोई किसी किस्म की सुविधा नहीं थी, लाखों लोग पलायन कर रहे थे, 500 700 किलोमीटर लोग पैदल जा रहे थे। उसके ऊपर सरकार ने कुछ भी नहीं किया, दवाई की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, और इसी तरह महंगाई अब चरम सीमा पर है, तो लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग विद अस। आज देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो चांदनी चौक के जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के, जयप्रकाश अग्रवाल जी का नामांकन होने वाला है। और हम आपको बता दें, अलीपुर ये जगह है, डीएम ऑफिस है, और यहाँ पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार पद अधिकारी सब यहाँ पे मौजूद हैं। और एक एक करके सबसे पहले चर्चा बातचीत करेंगे। उससे पहले हम सबका परिचय ले लेते हैं, एक एक करके यहाँ से शुरू करेंगे। नाम क्या भाई साहब? जी दुष्यंत यादव, मैं एमसीडी कैंडिडेट था 2022 में, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से आपका शुभ नाम? अरुण जैन, जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। जनरल सेक्रेटरी कहाँ से? ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्कूर बस्ती। सुकुर बस्ती से। आप भी अपना नाम बता दीजिए। राजेंद्र भारद्वाज, पश्चिम बिहार कांग्रेस से। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलजीत सिंह है, मैं पश्चिम बिहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नॉर्थ का अध्यक्ष हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पश्चिम बिहार से जनरल सेक्रेटरी। गीत सेठी, नेशनल कोऑर्डिनेटर एआईसीसी। मेरा नाम आयुष्मान है, मैं सिर्फ एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है कांग्रेस के, लेकिन आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत मतलब यूनिक टी शर्ट लगी। मेरा नाम परमेश्वर दास गौतम है, मैं एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट का चेयरमैन रहा हूँ। आपका शुभ नाम? मैं दिनेश कौशिक, आम आदमी पार्टी से विधानसभा उपाध्यक्ष। तो आपने सबका परिचय आपने सुन लिया, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मुद्दे पे। किस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो राहुल गांधी जी की मोहब्बत का जो मैसेज है वो किस तरह से भाजपा पे हावी होने वाला है, क्या कहना है? देखिए, जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है ये मुद्दों का चुनाव है, एक तरफ विचारधारा का चुनाव है। ये कह सकते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश को गांधीवाद से चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो विचारधारा है वो नाथूराम गोडसे की है, जो उसको उस तरीके से चलाना चाहते हैं। जब विचारधाराओं का टकराव होगा तो जो सबसे उत्तम होगा, जिसकी विचारधारा को लोग स्वीकार करेंगे, एक आम जन तक जाएगी, तो निश्चित उसकी जीत होगी। हम उस विचारधारा के साथ खड़े हैं, जिस विचारधारा की मशाल लेकर हमारे कांग्रेस के नेताओं ने अपने बलिदान दिए, देश को आज़ादी दिलाई, और आज उस परंपरा को जारी रखते हुए राहुल गांधी आज जनमानस, एक आम जन तक पहुंचने के लिए न्याय यात्रा लेकर निकले हुए हैं। जहां भी वो जाते हैं लोग उनसे मिलते हैं, और एक आपने देखा होगा कि लोग अपने दिल की बात कहते कहते रो पड़ते हैं, उनमें आंसू निकल आते हैं। ये अब ये बात तो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा ये सक्सेस रहा। यहाँ पर ये समझना है कि इस बार जो है कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है, इस पे क्या कहें? बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। लोग इसको, ये जो चुनाव है ना, इस वक्त जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव। हम और भी साथियों को जोड़ लेते हैं, एक कमेंट लेकर के फिर हम आगे चलेंगे। गीत जी क्या कहना है? बस अभी हम चल रहे हैं। पिछले 10 सालों से हर्षवर्धन जी ने एक भी क्वेश्चन नहीं उठाया है पार्लियामेंट के अंदर, ये सबसे बड़ी उनकी नाकामी है। और जयप्रकाश अग्रवाल जी ने 882 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 2004 से लेके 2009 से 2014 तक पूछे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनको नंबर 1 पार्लियामेंट का वो खिताब दिया है। तो मेरा मानना है अगर जयप्रकाश जी यहाँ से जीतते हैं तो भारी मतों से जीतेंगे और यहाँ पे विकास के कार्य करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और आदर्श नगर विधानसभा के पूर्व के कई बार के एमएलए और कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता बोले और कांग्रेस के गार्जियन बोले, हमारे साथ मंगत राव सिंघल जी है। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। बहुत बहुत आपका सर एक हाँ आपका भी धन्यवाद। हाँ जी। एक दौर था सर जो आज से 15 साल तक जो पहले जो शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी, तो उसमें आप एक बड़ी जिम्मेदारी पद पे दिल्ली सरकार कैबिनेट में हुआ करते थे। आज 2024 आ गई है, जनता के बीच में बहुत सेवा किया सर। कांग्रेस
क्या लगता है कि इस बार 2024 में राहुल गांधी जी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं? देखिए, ये लोगों के बीच में हम जाते हैं, आज जो है राहुल गांधी जी की तरफ क्रेज है लोगों का प्रधानमंत्री बनाने का, और ये जो मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, ये केवल धोखे की बात कर रहे हैं। ये आज 400 नहीं, मेरे ख्याल में खाली रहेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि जो आज महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के लिए जो है परेशानी का मुद्दा, आज वो लोगों को बहुत तंग कर रहा है। तो आज जो हमने एक नारा दिया कि यदि हमारी सरकार आती है तो हर महिला को हमें 1 लाख रुपया साल देंगे, इससे भी जो हमारी महिलाएं हैं वो बड़ी प्रभावित हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि अब 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सर, आखिर में क्या लगता है आपको कि इस बार जो इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन में दिल्ली की जो 7 सीटें हैं, 3 कांग्रेस की, 4 आम आदमी पार्टी की, पूरी की पूरी है ना ताबड़तोड़ वोटिंग के साथ आ रही है? हाँ बिल्कुल, 7 सीट चाहे वो आम आदमी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हम जीत रहे हैं, क्योंकि जो वोटर हमारा एकजुट हो गया है कांग्रेस और आम आदमी का, वो हमेशा बीजेपी का मुकाबला करता है, क्योंकि ये जितना वोटर आम आदमी में गया वो कांग्रेस का वोटर था, और कांग्रेस के जब तक हम वहाँ पर कार्य काम करते रहे, कभी भी बीजेपी को आगे नहीं आने दिया। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ कांग्रेस के इस वक्त जिम्मेदार पदाधिकारी अनिल भारद्वाज जी हैं। सर, स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू सर, क्या लगता है इस बार जो राहुल गांधी जी, जो इन्होंने एनडीए ने 400 पार का नारा दिया था, वो 40 पे सिमट रही है क्या? अब मुझे नहीं पता, ये तो 2 करोड़ रोजगार भी वायदा करते हैं, नारा देते हैं हर साल नौजवान को देंगे, ये तो ये भी कहते हैं 15 लाख रुपए आएंगे, बाद में वो जुमले बता दिए जाते हैं। तो हो सकता है ये 400 वाला भी कोई जुमला हो, और जो हालात हैं, जो आप रुझान देख रहे हैं, निश्चित तौर पर जो साझा उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के हैं, उनके प्रति जो लोगों का लगाव है, जिस तरह से वो महसूस कर रहे हैं कि भाई इस बार परिवर्तन की ज़रूरत है, बदलाव की बयार है इस क्षेत्र में, दिल्ली में बदलाव तय है, और कांग्रेस और आप पार्टी के जो साझा उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के, वो 7 जीत रहे हैं। और यहाँ चांद चौक पे श्री जयप्रकाश अग्रवाल बहुत अनुभवी और वरिष्ठ नेता हैं, वो कई बार सांसद रहे हैं, 4 बार उन्होंने सांसद के रूप में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया, राज्यसभा में भी 1 बार सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। तो उनकी विश्वसनीयता पर और सब कार्यकर्ताओं के हौसले से वो भी अपनी सीट बहुत अच्छे मार्जिन से, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। तो ये तय है कि 7 उम्मीदवार हमारे गठबंधन के जीत रहे हैं। सर, आखिर में एक सवाल और कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो इस बार आया 18वीं लोकसभा के लिए, इसने तहलका मचा दिया है, जन जन में, पूरे भारत में एक उम्मीद जग गई है, क्या कहना? देखिए, जो सरकार संवेदनशील नहीं थी किसानों के प्रति, इतने दिन यहाँ किसान 1 साल लगभग बैठे रहे, किसानों की बड़ी संख्या में डेथ भी उस पीरियड में हुई, और इसी तरह नौजवानों के प्रति भी कहीं ना कहीं उनका भरोसा नहीं चला। 2 करोड़ रोजगार का जुमला ही बता दिया गया, बाद में नहीं मिला रोजगार, ना मिला किसान को न्याय, ना मिला महिलाओं को न्याय, ना हमारे जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं उनके प्रति सरकार की कोई संवेदनशीलता है। तो सभी लोग इसलिए बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव अब नज़र आने लगा है। जनता जिस तरह से हमारे कैंडिडेट्स को हाथों हाथ ले रही है, सर माथे बिठा रही है, तो ये निश्चित है कि कांग्रेस और आप पार्टी के सभी उम्मीदवार बड़ी मतों से जीते। 25 तारीख को चुनाव होने हैं, मतदाताओं को, दिल्ली की मतदाताओं को क्या अपील करना? नहीं, हम तो कहेंगे घर से निकलिए, वोट करिए, बदलाव के लिए वोट करिए। सर, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ पे। आज नामांकन का दिन है जेपी अग्रवाल जी का, चांदनी चौक से, क्या कहना है? पहले अपना परिचय। मैं ये बता दूं कि मैं डॉक्टर परवेज भी हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ चांदनी चौक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का। मैं पैदाइश यहीं हुई है, पढ़ाई लिखाई यहीं हुई है। अब हमारे सामने 2 कैंडिडेट है। एक तरफ वो कैंडिडेट है कि जिसकी सारी उम्र बाप दादा से लेके इस देश के लिए है, जेलों में भी थी, उनके नाम से आईटीओ का चौक मशहूर। जेपी अग्रवाल साहब 5 बार कम नहीं होते जिंदगी के, पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी, कॉरपोरेशन के अंदर नुमाइंदगी, हम दोनों जीते जागते मिसाल हैं कि हम एल्डरमैन रहे कॉरपोरेशन के अंदर। फिर हाँ ईशन जी आपके सामने, और फिर एक तरफ वो आदमी जिसका स्वभाव, जिसकी नेचर लड़ाने वाली नहीं है, मिलाने वाली है, और एक तरफ नया आदमी ला दिया। अगर यार तुम्हारा कैंडिडेट इतना बढ़िया था डॉक्टर हर्षवर्धन, क्यों हटा दिया भाई उसे? क्यों लिया है खंडेलवाल साहब को? है कई कैंडिडेट इन्होंने बदले, गाजियाबाद में भी
कितना बढ़िया था। मैं हज कमेटी का चेयरमैन था 13 साल, वो मेरे साथ मिनिस्टर थे, कौन, जनरल वीके सिंह, बढ़िया आदमी थे, क्यों हटाया। लेकिन वहाँ डोली शर्मा जी टक्कर दे रही हैं। लोग चाहते हैं कि अच्छे लोगों को लाएं, इसलिए जेपी अग्रवाल साहब को लाएंगे। लेकिन एक सवाल ये है, चांदनी चौक से जो भाजपा ने जो प्रत्याशी कैंडिडेट उतारा है, उनका राजनीतिक कोई अनुभव तो है नहीं, ना ही निगम लड़ा, ना ही विधायकी लड़ी, ना ही तो डायरेक्ट एमपी के लिए उतार दिया। तो इस पे क्या विचार है, कहाँ पब्लिक से कनेक्ट हो पाए? एमपी सीट बच्चों का खेल नहीं है। हमने आज तक हिम्मत नहीं करी एमपी के लिए लड़ने के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के आदमी को, मार्केटिंग वाले आदमी को तुम एमपी के लिए ला रहे हो। सब बच्चा जानता है, जेपी अग्रवाल साहब को जानता है, खंडेलवाल साहब को भी जानता है कि व्यापारी आदमी है। हमें चाहिए पब्लिक का नुमाइंदा, पब्लिक का खिदमतगार। दिल्ली के लिए वो जेपी अग्रवाल साहब है। एक एक लाइन में आप सबसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो वापसी हो रही है, तो एक बड़ा कारण क्या होगा? बड़े कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इसलिए लोग इनके 10 साल के शासनकाल से तंग आ चुके हैं और कांग्रेस को दोबारा से लोग देखना चाहते हैं। और एक साफ सुथरी छवि के नेता हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी, उनको यहाँ भारी बहुमत से जिताने जा रहे हैं। सिंगल सेंटेंस में सर, कांग्रेस की वापसी होगी तो वो एक बड़ा कारण क्या? देखिए, कांग्रेस की वापसी देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कांग्रेसियों तो कांग्रेसियों आएगी, नहीं। आज देश को उन्होंने कहाँ लाके खड़ा कर दिया, संविधान से छेड़छाड़, मार काट, जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस। हमने 3 कोर्टें सुनी थी, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये चौथी कोर्ट लाए हैं, लेकिन चौथी कोर्ट ने तो एकदम फैसला लेना, एकदम सुनना और एकदम कोर्ट जेल भेज देना। अरे मणिपुर में क्यों नहीं भेज दिया तुमने लोगों को जेल? एकदम फैसला करते मणिपुर में, दिल्ली के अंदर। अभी यूपी में 2 बहनों के साथ बलात्कार हुआ, उसके बाप को भी आत्महत्या करनी पड़ी। कहाँ थी तुम्हारी ईडी कोर्ट? है तुम्हारे अपने ही लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। तुम्हारे ऊपर अडानी का मामला आ रहा है, कई मामला आ रहा है, क्यों नहीं आपके यहाँ ईडी काम कर रही? सिंगल सेंटेंस में कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, वो इस बार पूरे भारत में जो है एक चमत्कार का काम कर रहा है, इस पर क्या कहते हैं? सिंगल सेंटेंस। देखिए जी, हमारे राहुल गांधी जी जिस तरह से 5 गारंटियाँ लेके चल रहे हैं, वो देश के हित के लिए, नौजवान और महिलाओं के लिए हित का काम कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी से अगर 10 साल उन्होंने 10 साल राज किया है, तो 10 साल में कोई 10 काम ऐसे गिना दें मोदी जी, वो गिना नहीं पा रहे, एक काम भी नहीं गिना पा रहे हैं। वो कभी कहते हैं मंगलसूत्र तुम्हारा ले लिया जाएगा, कभी तुम्हारी भैंस ली जाएगी, कभी तुम्हारे बाजरे में एक्सरा कराया जाएगा। मोदी जी पे कोई काम की वो नहीं है बात। तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी से काम की बात करें, काम अपने मुद्दे बताएं, मुद्दे और काम की बात। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अभी देखें कि 19 तारीख का जो पहला चरण का चुनाव हुआ, उससे पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो कह रहे थे कि विकसित भारत की बात कर रहे थे, लेकिन 2 चरण के चुनाव के बाद वो फिर थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम पे बात आ गई। क्या मोदी जी को अपनी ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है और वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी जो भी रिपोर्टें हैं, आईबी की या इंटेलिजेंस जो भी रिपोर्टें हैं, उनके अनुसार इंडिया गठबंधन जीत रहा है और बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। आपको लग रहा है कि रिपोर्टें सारी पहुंच गई? बिल्कुल रिपोर्टें पहुंच चुकी है, इसीलिए उनकी बार बार जबान फिसल रही है। कभी वो 400 पार कहते थे और अभी 400 पार कहने के बाद मंगलसूत्र पे आ गए। जिन्होंने खुद के मंगलसूत्र का ध्यान नहीं रखा, वो देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं। जिन्होंने नोटबंदी के अंदर और कोरोना काल के अंदर महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र बेच करके अपने घर के गुजारे करे। क्या कहना है आपका? मेरा सबसे बड़ा कहना ये है, जब हमारे मनमोहन सिंह ने सरकार से गए थे और मोदी ने कदम रखा था, 140 करोड़ की जनता के बीच में जब ये आया प्रधानमंत्री बनकर, मनमोहन सिंह जी ने 54 रुपये पेट्रोल छोड़ा था, 425 का सिलेंडर छोड़ा था, दाल 55 पे छोड़ी थी और सरसों का तेल 58 रुपये पे छोड़ा था। आज कहाँ पर हैं? आप भी गृहस्थी वाले आदमी हैं, पत्रकार हैं, आप भी भली भांति जानते हैं ये क्या हो रहा है। अब देखो, पहला टर्न हुआ 400 पार की नींव क्यों हिली? वोटिंग कम पड़ी, वोटिंग इनकी कम पड़ी, हमारी नहीं पड़ी। और दूसरा ये देखो, सबको कहते हैं दागी है इनकी पार्टी में, ये दागी है इनकी पार्टी में, ये आपकी पार्टी में आ जाए तो खरा सोना हो गया, और दूसरे की पार्टी से छीन के लिया हो तो वो तो ठीक है, फिर बात ये हो गई। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बार जन जन के लिए है, क्या कहना है? ये तो बिल्कुल सत्य है। 5 जो गारंटी दी है, इनकी गारंटी सच है राहुल गांधी की, और उनकी गारंटी पे उतरेगी वो? बिल्कुल उतरेगी। उनको आज तक जो कहा उन्होंने करा, राजस्थान में करा, पेंशन बंद थी, पेंशन चालू कराई थी। और अब ये प्राइम मिनिस्टर की भाषा होती है जिस तरह ये बोलते हैं, क्या आपने नहीं देखा कितने सालों से है प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनकी भाषा ही अलग है। जब लगता ना कि आदमी थाली वाला आदमी है। जी 3 तलाक का मामला रख रहे हैं। अरे 3 तलाक का बिल अगर जब पास होता, जब आप अपने ऊपर उतारते उसको, पहला मुकदमा आपके ऊपर होना चाहिए था प्रधानमंत्री जी, जो अपनी बीवी को छोड़कर आ गए।
3 तलाक पर तो तुम हमें बदनाम करते हो और अपने ऊपर लागू कर रहे नहीं कर रहे, कैसे काम चलेगा? जब भी भाई हमारे कह रहे थे ना किस तरह की बातें कर रहे हैं, मंगलसूत्र से लोगों को भड़का रहे हैं, मंदिर के नाम से लोगों को भड़का रहे हैं, तो ये बातें अच्छी नहीं बात होती। आप क्या कह रहे हैं? इस तरफ कहा जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली चले गए तो थोड़ा डर है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान में आज जो गठबंधन है, इन्होंने खुद अपने तौर पे करवाया है लोगों को, समझे, और समेट करके वो, और आने वाला समय जो है कांग्रेस की बहुत ज़बरदस्त सीट आएगी और प्रधानमंत्री के रूप में हमें नजर आएंगे। ये हमारे बीच में जो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं? हमें राहुल गांधी को देखेंगे, और किसको देखेंगे हमारे लिए? उससे बड़ा तो कोई नेता ही अभी नहीं है इस देश में। सुन लीजिए, विकास के नाम पर अभी जो हालात हैं, समझे हैं, वो एकदम डेड कर दिया इन्होंने मोदी जी। किसी तरह का किसी का विकास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मुद्दा है दो ही इनके पास में, समझे, दलित का और मुस्लिम का। इसी पर वोट इकट्ठा करते हैं, सबको यूनाइट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी का कहना है कि मुझे देश बचाना है, देश में इंक्रीजमेंट लाना है, तरक्की लाना हमें है, और उससे बेहतर और कोई पब्लिक के लिए फ़ायदा नहीं है। इस देश को बचाना है तो तरक्की लाना पड़ेगा, और नहीं तो जैसे हालात हैं ये बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा जनता को। आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने कि राहुल गांधी और अगर कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो वो सारा का सारा हिंदुओं की जो सारी संपत्ति है वो मुसलमानों में बांट देगी। अब से पहले कितनी बांट दी? अब से पहले आज भी हिंदू मुसलमान एक जगह रहते हैं, भाईचारा, ईद पे दिवाली पे बैठ के साथ में खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। तो अब से पहले क्या हुआ? सिर्फ मोदी जी के राज में हिंदू मुसलमान बस ये, और कुछ जुमलेबाजी, झूठ बोलना, मक्कारी करना, ये इनके पास है और कुछ नहीं। नैया डूब गई इनकी। राहुल गांधी जी वापस आ रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? कैसे टक्कर दे रहे हैं? दे रहे हैं, काम करेंगे, वो काम करते आ रहे हैं अब तक। हाँ जी बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा है, हाँ वो कामयाब है उससे। कितने लोग यहाँ भी आए, दिल्ली में भी हम लोग भी, सब लोग गए वहाँ पे उनके स्वागत के लिए, तैयार है। गठबंधन ही आएगा और कुछ नहीं। जी मेरा एक कहना है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी ना, राजीव जी ने कुर्बानी दी, इन्होंने क्या कुर्बानी दी? अच्छा ये कहते हैं मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी कौन लेगा बताइए? कोई है इनकी पार्टी में? अमित शाह, राजनाथ, बड़े बड़े जितने भी सीनियर लीडर हैं, मोदी की गारंटी कौन लेगा? आप एक 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे, पाकिस्तान गए क्या? एकदम ये बिरयानी खाने चले गए और दूसरों को दोष देते हैं। मनमोहन जी की बात कर लिए तो हम पूछ लेंगे। मनमोहन जी का एक वीडियो वायरल किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें ये कहा कि उन्होंने कहा कि हम आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, SC ST और माइनॉरिटी सबका उसमें हक है, और ख़ास करके माइनॉरिटी में मुसलमानों का पहला हक है, उनको ध्यान देना चाहिए। तो उस पर क्या कहना है? क्या सर आप ये बताइए, जो सबसे पीछे पिछड़ा हुआ है, अगर उसको पहला हक देने में क्या बुराई है? ताकि वो भी हम सब लोगों के बराबर आ जाए, ताकि देश एक साथ आगे बढ़े। मानो हमारे घर में 10 लोग हैं, 5 अगर आगे बढ़ गए, 5 पीछे हैं, तो उनको भी आगे लाने की जिम्मेदारी। यहाँ पे ये भारत में हिंदू की संख्या ज़्यादा है, तो मुसलमानों को पहले हक क्यों दे देना चाहिए? सर इसलिए अगर कोई भी पीछे है, हमारे से पीछे वाली लाइन में जो भी खड़ा है उसका हक है। तिलक लगा करके आप मुसलमान को सपोर्ट कर रहे हैं? सर ये तिलक और अब आप करने लगे हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं, सवाल बात सच्चाई की है, बस सच्चाई की है। ये प्रेम है, ये प्रेम है, ये भाईचारा है सर, इसी पे तो हमारा देश चल रहा है। तिलक का और ये तिलक का और ये 786 का अभी बुलेट निकाल देते हैं, मिला के दिखा देना आप, दिखा देना आप तिलक। और मैं आपको बता दूं, ये इतिहास पढ़ाया जाएगा। सच के लिए राजा हरिश्चंद्र को याद किया जाता है और झूठ के लिए राजा मोदी को याद किया जाएगा। ये इतिहास पढ़ाया जाएगा आगे, ध्यान रखना आप। ये अभी तो जो है ना बोल नहीं रहे, क्योंकि उसकी ईडी, उसकी सीबीआई, वो सब उसके अंडर में है, और आप इस बात को जानते, भली बात ही मीडिया इस बात को जानती है कि आप भी कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि 2024 में 18वीं लोकसभा जीतने के लिए मुस्लिम प्रेम कांग्रेस ने दिखा दिया, लेकिन 75 सालों में मुसलमानों को राजनीति में कितना उन्होंने आगे बढ़ने दिए, सवाल उठाते, इस पे क्या? मुस्लिम प्रेम कब नहीं था? आजादी के बाद से आज तक मुस्लिम प्रेम, हिंदू प्रेम और इंसानियत प्रेम ये कांग्रेस के साथ ही है, बीजेपी के साथ नहीं है, कि कांग्रेस के साथ है। इतिहास गवाह इस बात का, ठीक है ना। ये आपने ये कहा ना कि मुस्लिमों को पीछे क्यों रखा, मैं आपकी बात का जवाब आरोप नहीं आरोप है ना, उस आरोप को मैं 70 साल में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, आप कैसे? मैं जवाब दे रहा हूँ। मुस्लिम राष्ट्रपति नहीं बनाया कांग्रेस ने,
कितने सेंट्रल मिनिस्टर बनाए कांग्रेस ने, मुस्लिम एमपी मिनिस्टर कितने नहीं बनाए। बनाए लेकिन संख्या कम है उसमें। देखो यही बता रहे थे आप, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि टिकट कम देते, प्रतिनिधित्व कम। कितना परसेंट है हमारा हिंदू वगैरह एमएलए को अलग अलग स्टेट में हिंदू जो है देश में 80% है और 20% वो, ये सिर्फ वोट की लड़ाई है हिंदुओं को बरगलाने के लिए। अगर ये हमें वोट डालें, काम उन्होंने करना नहीं। मैंने पहले कहा था इससे वाकई में इससे झूठा प्रधानमंत्री भी तो कौन, आप सर्च करो ना गूगल पे, अगर झूठा प्रधानमंत्री कौन। ठीक है, अब एक एक हम आप चारों से एक सेंटेंस में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। बात अगर हिंदू मुस्लिम की आती है ना, तो आज मुसलमान इस बात को भी तैयार है, सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अरे कम से कम तुम 80% का तो भला सोच लो। उस 80% में तुमने कितनी नौकरियां दे दी, कितने रोजगार खुलवा दिए, उन 80% भला सोच लो। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी जिंदगी बचानी है और कुछ नहीं है। इस देश को चाहे कितना बर्बाद हो जाए पर अपनी कुर्सी बचानी है बस। मैनिफेस्टो पे हम मैनिफेस्टो पे एक सवाल ले लेते हैं। मैनिफेस्टो जो है वो जनहित के लिए होना चाहिए, सबका उसमें विकास होना चाहिए, सबका ध्यान रखा जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो भारतीय जनता पार्टी पे हावी है? सर बिल्कुल, अभी देखो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और आपके जो मजदूर भाई हैं उनके लिए हमारे मैनिफेस्टो में सबके लिए जगह दी गई है। सबके लिए जगह। मैनिफेस्टो में क्या कहना है, एक सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस। मैनिफेस्टो में कहना सच्चाई, अब हम ये कार्य करेंगे और करके दिखाया भी है, ये कार्य करके दिखाया भी है, कार्य करेंगे और दिखाएंगे। आपने एक बात बोली थी, रेट की बात बोली थी कि पहले 400 रुपए का 300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था, तेल और दालें वगैरह महंगाई दर कम थी, वो सारी चीजें कम करके ले आएगी कांग्रेस, क्या कहना है? बिल्कुल लेके आइए, लेके आएगी बिल्कुल। देखो ना, और राज्य में जाके मैं ये पूछ रहा हूँ, हर जनता को बताना चाहता हूँ, देश की जनता को, भारत जनता को बताना चाहता हूँ। उन्होंने 425 पे सिलेंडर छोड़ा था मनमोहन सिंह जी ने, तेल 58 रुपए पे छोड़ा था। आज कहाँ जा रही है? दालें 58 पे छोड़ी थी और तेल जो है 60 रुपए पे छोड़ा था। आज आना कितना ऊपर जा रहा है। तो ये सब चीजें वापस ले आएंगे? ये सब वापस लेने हैं, वापसी आनी है। मैनिफेस्टो पे एक सेंटेंस। जी, मैनिफेस्टो बहुत बढ़िया है अपना, 5 गारंटी है हमारे मैनिफेस्टो के अंदर और राहुल जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और क्या लिखना है? एड्रेस नीचे लिख दूँ यहाँ? हाँ नीचे लिख दो। डेट और प्लेस ऑफ प्लेस क्या है? डेट क्या है? आपके पास एफिडेविट का लास्ट सौदा में देखो 10 साल अभी कवर नहीं हुआ, पूरे नहीं हुआ, इसमें लगा ये ओरिजिनल है। अच्छा ओरिजिनल दूसरा दूसरे सर उसमें बोला हमारा मिल किससे आपके हजू भाई का देखिए भाई ये वो मुझे और 5 बॉक्स में आप ये पूरा तो मैं ओरिजिनल सेट बना रहा हूँ। दूसरे सेट के डॉक्यूमेंट्स मुझे दे मैम ठीक है, पहले एक पापा का खत्म हो जाए फिर दूसरा आराम से। अच्छा प्रपोजल ने पहले साइन कर रखा है, दिक्कत करवा लो पहले साइन। एक का रह गया, एक का मैंने नहीं करवा लो।
आपने कहा तो नहीं काटना बता श्योर बात बता इसमें तो डिक्लेरेशन है कि आपने कोई दूसरा इलेक्शन नहीं किया, ये रहने दिया ये ना मुझे बात नहीं कोई इशू नहीं आपका ये पापा का वोटर सर्टिफिकेट इसको सर पे टेस्ट तो नहीं करना सर फोटो कॉपी तो मैं करवा दूँ फोटोकॉपी पासबुक की? हाँ करवा दी बट हमें ना कहीं मैं ले आया लेकिन कहीं इंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं कि पासबुक लानी है डिक्लेरेशन ले रहे आर साहब देखना चाहते हैं। हाँ नहीं मेरे को सपोज नहीं लाता तो क्या होता तो मैं बात नहीं लाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। हाँ ये आपको चिट्ठी दे दी जाएगी आगे बात आपको फोन कराना है। नहीं ओपन